Good morning, my dear student. Today we will talk about the class 11th NCERT chapter 5 complex number and quadratic equation. देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सारा आज हम इस वीडियो के अंदर आपका देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि लास्ट ईयर तक हमने पढ़े थे रियल नंबर। किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? रियल नंबर के बारे में। तो लेट अस सी रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी आपका। एक हम लोगों ने पढ़ा था आपका रैशनल नंबर एंड देन सेकेंडली हम लोगों ने पढ़ा था आपका इर्रेशनल नंबर, है ना। और हम लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि आपका रैशनल और इर्रेशनल नंबर मिलकर क्या बनाते हैं? आपका रियल नंबर। और लगभग सारे टाइप के नंबर ही आपका रियल नंबर के अंदर आ जाते थे। लगभग सारे टाइप के नंबर ही आपका रियल नंबर के अंदर आ जाते थे। वहाँ पर हमने रैशनल नंबर के अंदर देखा था कि आपका कौन कौन से नंबर आते थे, लाइक आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड देन द फ्रैक्शन। वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाते थे? आपका रैशनल नंबर के अंदर। वहीं पर हमने डेसिमल में देखा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है वो भी क्या होता था? आपका रैशनल नंबर होता था। बट फिर हमने इर्रेशनल नंबर के बारे में भी वहाँ पर पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर। साथ ही साथ हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल, है ना। कि हमने वहाँ पर देखा था कि ऐसा कोई भी आपका जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो भी क्या होता है? इर्रेशनल होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है वॉज द रियल नंबर इनसफिशिएंट? क्या आपके जो रियल नंबर थे वो सफिशिएंट नहीं थे, जो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी आया? तो द आंसर इज यस, द रियल नंबर वॉज नॉट सफिशिएंट। क्यों नहीं थे? लेट अस सी। हमने क्या पढ़ा? रैशनल नंबर के अंदर हमने लगभग सारे टाइप के नंबर पढ़ लिए थे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, या फिर आपका डेसिमल, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इर्रेशनल के अंदर हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एनी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। लेकिन बात वहाँ पर क्या बची थी आपका? लाइक देखिए, लाइक मेरा क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। इससे हमने सॉल्व किया, क्या होता था? माइनस वन विल गो राइट हैंड साइड, तो ये बन जाता था आपका प्लस वन। आपने यहाँ से स्क्वायर आया, सामने आया स्क्वायर रूट ऑफ वन और एक्स इक्वल टू आ गया प्लस माइनस वन। मतलब एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक हुई आपका प्लस वन और दूसरी वैल्यू हुई आपकी माइनस वन। लेकिन वहीं पर अगर मेरा क्वेश्चन आपका हो जाता एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो दिस प्लस वन विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या मिल जाता है आपको? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। हमने यहाँ से स्क्वायर आया, सामने वाली साइड पर आया प्लस माइनस रूट माइनस वन। और इस रूट माइनस वन का स्क्वायर रूट क्या होगा? इस रूट माइनस वन का कुछ भी स्क्वायर रूट नहीं होता। तो हमने वहाँ पर देखा था रियल नंबर के अंदर कि जो नेगेटिव स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल नंबर। रियल नंबर के अंदर नेगेटिव स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता था। बस इसी नेगेटिव स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए आपका जन्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इन्होंने एक नंबर आपका डिनोट किया नेगेटिव स्क्वायर रूट के लिए। क्या हम इस नेगेटिव स्क्वायर रूट माइनस वन की वैल्यू दे देते हैं आई। आई होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। तो लेट अस सी अबाउट द इमेजिनरी नंबर फर्स्ट। व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स? लेट अस सी। तो देखिए ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर निकालने पर आपको एक नेगेटिव नंबर मिले, दे आर कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। लेट अस सी। तो हम क्या लिख सकते हैं आपका? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ऐसा लिखते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज, इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर is negative, if the square of a number is negative, then they are said to be the imaginary number. Then they are said imaginary numbers. Then they are said imaginary numbers. इमेजिनरी नंबर्स यहीं पे खत्म कर देते हैं ना। मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर निकालो और वो नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्योंकि हम लोगों ने रियल नंबर के अंदर देखा था स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या है कि अगर आपने किसी नंबर का स्क्वायर निकाला और वो नेगेटिव आ गया तो वो क्या कहलाएंगे? आपका इमेजिनरी नंबर। तो सर ऐसा भी होता है क्या? लेट अस सी बाय एग्जांपल। लाइक आपने कहा सर जी आपका लिखा है माइनस के रूट थ्री। क्या लिखा है आपका? माइनस रूट थ्री। इसका आपने स्क्वायर निकाला, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया? माइनस थ्री। सिमिलरली आप कोई सा भी नेगेटिव नंबर ले लो, मैंने कहा रूट माइनस टेन, इसका हमने स्क्वायर निकाला, व्हाट विल वी गेट? माइनस टेन।
ये मिल जाएगा हमें। मतलब आप कह सकते हो कि जो भी आपका नेगेटिव स्क्वायर रूट होते हैं दे आर द इमेजिनरी नंबर। नेगेटिव स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा, इमेजिनरी नंबर। अब इन्हीं को सॉल्व करने के लिए कि सर लेकिन अगर ये स्क्वायर रूट आपका नेगेटिव आ गया, इसे किस तरह सॉल्व किया जाएगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए किसी महान आपके मैथमेटिशियन ने एक आपका सिंबल बनाया। उन्होंने कहा √-1 की वैल्यू होती है आई, √-1 को उन्होंने आई से एसोसिएट कर दिया। इस आई को आपका बोला जाता है आयोटा। क्या बोला जाता है, आयोटा। अब देखिए कुछ आपको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेंगे, लाइक कुछ लोग इसे आयोटा बोलते हैं, कुछ लोग आईटा बोलते हैं, तो बोथ आर राइट। आप आयोटा भी बोल सकते हो, आईटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, √-1, ठीक है। अब लाइक मेरा लिखा है, यही हम लोग का लिखा हुआ -√3, तो दैट विल बी रिटर्न एज √3i। क्या लिखा जाएगा आपका, √3i। आपका ये माइनस के √10 लिखा है, तो दैट विल बी रिटर्न एज √10i, क्योंकि आई की वैल्यू क्या एसोसिएट कर दिया आप लोगों ने, -i। आई की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी, -i। अब वहीं पर अगर हम आई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती है आपका, -1। तो ये होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर। मतलब इमेजिनरी नंबर क्या है आपका, कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकालो और वो एक नेगेटिव नंबर रह जाए, देन दैट इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर। अब इसी इमेजिनरी नंबर से हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट अस सी अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आप लोग बात समझ पा रहे हो, है ना। देखिए मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहा है कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, क्यों नीट पढ़ी है, मैं सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर कर लेंगे। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अभी हमने पढ़ा कि हमारा इमेजिनरी नंबर होता है आई, जो भी हमारा आयोटा होता है, आई होता है, वो क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने वाले हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib वेयर a and b आर द रियल नंबर इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब एक ऐसा नंबर, अ नंबर विच is in form of a + ib, which is in form of a + ib is called where a and b are real numbers, where a and b are real numbers is called complex number, is called कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए मतलब एक ऐसा नंबर जो कि आपका a + ib के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, a + ib के फॉर्म में, वहाँ पर a और b क्या है आपके रियल नंबर है, वो क्या कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय द स्मॉल z। किससे डिनोट होता है, स्मॉल z। मैं यहाँ पे किसी भी एक इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ, वो किससे डिनोट होता है आपका स्मॉल z से, है ना। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय द, तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय द स्मॉल z। मैं किसी भी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ। वहीं पर अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर लें, लाइक हम लोगों ने सेट के अंदर पढ़ा था कि नेचुरल नंबर का सेट कैपिटल N से डिनोट होता था, इंटीजर का सेट कैपिटल Z से डिनोट होता था। इन द सेम वे द सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय द कैपिटल C, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं दैट इज डिनोटेड बाय द Z। अब इस Z के अंदर देखिए आपको दो नंबर दिखेंगे, ये भी आपका A भी रियल है और B भी रियल है, ए और बी दोनों रियल है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इस ए वाले पार्ट को, तो दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट। क्या कहा जाता है, रियल पार्ट, ठीक है। देन इसे कहा जाता है आपका आई वाले पार्ट को इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो हम कह सकते हैं द कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड अप विद द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। मतलब इसका एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट क्या होता है आपका इमेजिनरी होता है, ठीक है। अब आप बात करो तो इस चीज़ को इस तरह भी लिखा जाता है, दैट इज द रियल जेड, है ना, मतलब रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज रिटन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लाइक आपको एक एग्जाम्पल दिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका 3 + 4i। दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ इट, कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट क्या होगा आपका 3 एंड द इमेजिनरी पार्ट 4i, है ना। देखो ये 3 और 4 दोनों रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है, लेकिन ये जो केवल पार्ट की आप पूरा बात करो तो ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट, एंड ये 4i वाला पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली एक और कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दे दिया आपका, मान लो 7i - 6, क्या दे दिया 7i - 6, तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या होगा, 7i नहीं होगा,
क्योंकि जिसके साथ आई एसोसिएट होता है वो क्या होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो 7i वाला होगा इमेजिनरी पार्ट और -6 होगा हमारा रियल पार्ट। सिमिलरली मान लो 8 - 9i, तो यहाँ पे 8 होगा आपका रियल पार्ट और 9i होगा -9i आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो कि एक रियल और इमेजिनरी पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो चीज़ें निकल कर आती है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है जो कि प्योरली रियल होता है और एक होता है जो कि प्योरली इमेजिनरी होता है। क्या होता है आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट अस सी प्योरली रियल। तो देखिए व्हाट इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 हो आपका, वो क्या कहलाता है आपका प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल लाइक आपने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा आपका z, जो कि लिखा 3 + 0i। अब देखो 0i का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो आप इसको 3 भी लिख सकते हो। अगर आपका केवल 3 लिखा हुआ इट मीन्स इट इज अ रियल नंबर, दैट्स वाई दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड द प्योरली रियल। अब 0 तो हम किसी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, देन वहीं पर बात आती है आपका प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, सॉरी प्योरली इमेजिनरी। तो देखिए व्हाट इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर रियल पार्ट 0 हो, जिसके अंदर रियल पार्ट 0 हो, वो क्या कहलाता है आपका प्योरली इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल ये मान लो आप z = 0 + 3i, तो इसको हम 3i भी तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप लोग 3i, मतलब जहाँ पर केवल इमेजिनरी वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा प्योरली इमेजिनरी, और जहाँ पर केवल रियल वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा आपका प्योरली रियल। ठीक है, अब रियल पार्ट को हमारा RE ऑफ z से डिनोट किया जाता है, इमेजिनरी पार्ट को हमारा IM ऑफ z से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आई होप आप लोग समझ पाए होंगे आपका प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है एंड वाई डू वी नीड द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंबल की बात की आयोटा, किसकी बात की हमने आयोटा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पावर ऑफ आयोटा, कि पावर ऑफ आई क्या क्या होता है आपका, है ना, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वही चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आई। तो लेट अस सी, तो हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ आई के बारे में। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ आई, पावर ऑफ आई। तो देखिए अभी हमने देखा कि मैथमेटिशियन एक इमेजिनरी नंबर लेकर आए आई, जिसे आयोटा कहा जाता है, जिसकी वैल्यू उन्होंने एसोसिएट किया आपका √-1। क्या वैल्यू थी इसकी √-1। अगर मैं इसका स्क्वायर निकाल लूँ तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका -1। वहीं पर अगर आप इसका क्यूब निकालने जाओ, क्यूब निकालोगे तो दैट विल कम -i, क्योंकि आपने क्या कहा इसका क्यूब कर दिया तो क्या आएगा -i आएगा ना। देखो लेट अस सी, हमने क्यूब किया i³ मतलब √-1 × √-1 × √-1। इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा -1 विल कम आउट ऑफ द रूट, -1 रूट से बाहर आ गया, और √-1 की वैल्यू क्या होती है i, और 1 × i -ki, तो दैट्स वाई i³ की वैल्यू क्या है -i, जो कि हमें सीधे याद रखना है, और i⁻⁴ की वैल्यू होती है 1। तो ये चारों वैल्यू हमें याद करना है। अब इन वैल्यू को याद करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट दैट वी विल सी, वो हम अभी समझते हैं। और देखो इसी के बेस पर आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। देखो यहाँ पर आपको पावर 4 को लेकर चलना है, पावर 4 आप लेकर चलोगे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होते जाएंगे। लेट अस सी, देखो यहाँ पर इन वैल्यू से 3 केस बन के आता है। पहला केस आपका बनता है i⁻⁴k + 1, i⁻⁴k + 1, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी √-1, क्या वैल्यू होगी √-1। अगर आपका आता है i⁻⁴k + 2, तो इसकी वैल्यू होगी आपका -1। वहीं पर अगर आता है हमारा i⁻⁴k + 3, तो यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी -ki। अब देखो क्या चीज़ होती है, ये चीज़ हम अभी समझते हैं ना, 2 मिनट की बात है। लेट अस सी, लाइक मुझे कहा कि सॉल्व i⁻502, इसे क्या सॉल्व करना है मैं i⁻502, तो मुझे इसे लाना है आपका इन द पावर ऑफ 4। किसकी पावर में लाना है मुझे 4 की पावर। 4 में ही क्यों लाते हैं हम, क्योंकि i⁻4 की वैल्यू क्या होती है 1। किसी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा सर 3 की पावर में ला सकते हैं, ला सकते हो, बट दिस इज बेटर कि आप 4 की पावर में ही लेकर आओ। अगर जब भी हम इसे 4 की पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे सामने 3 केस अराइज होंगे, वैसे 4 केस अराइज होते हैं। चौथा केस क्या होता है i⁻4k, जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। पहला केस होता है कि आपका 4k + 1 आया, अगर 4k + 1 आ जाता है तो आपकी वैल्यू होगी √-1। अगर 4k + 2 आ जाता है आपकी वैल्यू होगी -1, 4k + 3 आता है वैल्यू होगी -i, और i की पावर 4 के आती है तो वैल्यू होगी 1। कैसे, लेट अस सी, अभी मेरा 502 है, आई विल डिवाइडेड बाय द 4,
मैं क्या करता हूँ, इसको 4 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखो कैसे लिखा जाता है, आप लोगों को पता है ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो मेरा डिविडेंड तो आपका 502 था, उसके प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ आपका, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये हुआ मेरा 4 डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट। जब मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, अब क्या मिलेगा मुझे, 4 1 जा 4, देख लेते हैं डिवाइड करके, 502, 4 1 जा 4, बचा 1 0, 4 2 जा 8, बचे 2 22, 4 5 जा 20, मतलब आपका रिमाइंडर बचा है 2। रिमाइंडर क्या बचा है 2। तो आपका यहाँ पे आया, आपने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 125 प्लस 2, दैट के इज अ नंबर। के आपका कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर। तो यहाँ पर देखो किस फॉर्म में आया आपका, 4k प्लस 2 के फॉर्म में आया। किसके फॉर्म में आया ये, 4k प्लस 2 के फॉर्म में। तो डायरेक्टली यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ इट इज -1। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू आपका, -1। माइंड में आएगा सर कैसे, देखो समझते हो कैसे होगी इसकी वैल्यू -1। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मैंने बता दिया -1 वैल्यू होगी कि i रेस्ट टू द पावर 4 होल पावर 1/25 डॉट i रेस्ट टू द पावर 2, है ना। हमने पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर्स हो तो पावर्स आर मल्टीप्लाई, एंड अगर किसी की अगर आपका बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है। तो आपने कहा यहाँ पे मल्टीप्लाई में पावर प्लस होगी, तो देखो आप 125 प्लस 2 हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई में 125 प्लस 2, है ना। तो देखिए, है ना। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि i रेस्ट टू द पावर 4, इसकी वैल्यू है 1 रेस्ट टू द पावर 125, i स्क्वायर क्या होता है हमारा, -1 लिखा हुआ है। देन 1 की पावर कितनी अप्लाई कर लो, वैल्यू 1 ही रहना है, तो आंसर क्या आना है आपका -1। अब वही चीज़ मैंने आपको डायरेक्टली बता दी थी कि देखिए अगर आप इतना करने की जगह सीधा आपने देखा 4k प्लस 2 के फॉर्म में, तो आंसर क्या आ गया आपका -1। यहाँ से समझिए बात को, आई बात समझ में। तो ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं किस तरह आपका कन्वर्ट किया जाता है। लाइक इन्होंने कहा i रेस्ट टू द पावर 786, क्या लिखा हमारा, i रेस्ट टू द पावर 786। हमने कहा इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं, हमेशा किससे डिवाइड करना है हमें, 4 से। देन वी विल राइट 4 मल्टीप्लाई बाय जो भी हमारा कॉसेट आता है, व्हाट विल बी द कॉसेट, 4 1 जा 4, बचे आपके 3, 4 9 जा 36, बचे आपके 2, 4 6 जा 24, बचे आपके 2 प्लस 2, जो भी रिमाइंडर आ गया वो कहाँ पे लिख दोगे आप, +2 में। किस फॉर्म का क्वेश्चन बन गया, 4k प्लस 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाना है सीधी आपकी -1, है ना। एक और एग्जांपल समझो आप, क्वेश्चन नंबर 3। हमने कहा i रेस्ट टू द पावर 307, क्या ले लिया हम लोगों ने, i रेस्ट टू द पावर 307। वही द सेम प्रोसेस, इट विल बी डिवाइडेड बाय 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 7 जा 28, बचे आपके कितने 2, 27 4 6 जा 24 प्लस 3, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 76 प्लस 3। तो आपने कहा 4 मल्टीप्लाई बाय 76 प्लस 3, मतलब 4k प्लस 3 के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, 4k प्लस 3 के। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्टली आपका -i, ठीक है। तो दैट इज द क्या बोले हम लोग, ये इस तरह आप ये कुछ भी पावर हो i की उसे सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका कि लाइक दे हैव गिवन अस 1/i रेस्ट टू द पावर 929 मान लो, 929 इसको सॉल्व करना है। तो ये भी सिंपली आपका सेम सॉल्व करोगे। आप क्या करोगे, आप 1/i रेस्ट टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, बच्चे कितने हैं यहाँ पर, रुक जाइए, 4 2 जा 8 प्लस 1, एक बार वो देख लेना डिवाइड, 4 2 जा 8, बचे 1, 4 3 जा 12, कुछ नहीं बचा, 4 2 जा 8, बचे 1 प्लस 1 लिख दिया आपने, ठीक है। तो किस फॉर्म में आया आपका, 4k प्लस 1 के फॉर्म में आया। तो इट विल कम 1/√-1, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इट। ये क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू। इन दैट वे यू कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हुआ हमारा पावर ऑफ i के बारे में, ठीक है। तो आपको कितना नोट डाउन करना है, ये जो इतना पोर्शन है दैट यू विल हैव टू नोट डाउन, ठीक है। अब नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह प्लस किया जाता है, माइनस किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है और डिवाइड किया जाता है। दैट थिंग वी विल हैव टू स्टडी। तो लेट अस सी। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो मैं आपको विद द एग्जाम्पल बताऊंगा, है ना, डेफिनेशन वगैरह में कुछ लिखवा नहीं रहा आपको। तो देखो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह किया जाता है, लेट अस सी। लाइक आपका दिया है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है z, जो कि 3 + 4i, एंड द अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर इज z2, जो कि आपका 7 - 8i। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट यू विल हैव टू ऐड। हम दोनों को ऐड करते हैं, z1 + z2।
क्या हो जाएगा हमारा 3 + 4i + 7 - 8i। अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रियल वाले पार्ट से ऐड हो जाएगा एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी वाले पार्ट से ऐड हो जाएगा। तो देखो रियल पार्ट क्या क्या था हमारा 3 और 7, अभी मैंने बताया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है आपका। तो ये हो जाएगा 3 + 7 प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों में आई है तो आपने एक आई को ले लिया कॉमन, क्या बचा आपका 4 - 8। सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 7 क्या होगा 10 प्लस 4 - 8 क्या होगा हमारा ये i और माइनस के 4, तो दैट कैन बी रिटर्न एज 10 माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस के 4 है। ये क्या होगा आपका एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हुआ एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रियल में ऐड कर लेना और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर लेना है। अब जो एडिशन होता है कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है दैट यू ऑलरेडी नो that you have studied in the 6th, 7th, 8th, 9th and 10th classes. तो let us see about the properties. सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमें कि लाइक जब आपने क्लोजर प्रॉपर्टी रियल नंबर के लिए पढ़ी थी वहां पर आपने पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि द सम ऑफ द टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, मतलब दो रियल नंबर को प्लस करने पर एक रियल नंबर ही आता है। इन द सेम केस वी आर स्टडिंग इट फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दे आर टेलिंग अस कि द सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करोगे यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको क्या मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स कि Z1 + Z2 विल बी इक्वल टू Z3। ठीक है, देन सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेट अस सी। तो क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि द टू नंबर्स कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। तो वी कैन से दैट टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, एक है Z1 दूसरा है Z2। अब आप उसको Z1 + Z2 करो या फिर आप Z2 + Z1 कर लो, दोनों में आंसर क्या आना है आपका सेम ही आना है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका 3 नंबर पे अप्लाई हो जाती है कि द 3 कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, मतलब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका Z1 + Z2 + Z3। अब आप अगर ऐसा प्लस करो Z1 + Z2 जो आंसर आता है उसको आप Z3 से प्लस कर लो, या फिर आप करो Z1 + Z2 + Z3, मतलब पहले आपने Z2 और Z3 को प्लस किया फिर जो आंसर है उसमें आपने Z1 को प्लस कर लिया, आंसर क्या रहेगा आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, देन द फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए व्हाट डज द मीन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इट मीन्स कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसे आप किसी में भी प्लस कर लो बट यू विल गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ, है ना। मतलब में कॉम्प्लेक्स नंबर में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करो बट आंसर क्या रहेगा आपका जो नंबर गिवन है वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, लाइक आपने कहा सर कि लाइक a + i भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसमें हमने अगर 0 को ऐड किया तो वी विल गेट द a + i भी इटसेल्फ। हमें क्या मिलना है a + i भी, मतलब मानो मेरा 3 + 4i था, मैंने यहाँ पर ऐड किया 0 को तो मुझे क्या मिलेगा 3 + 4i। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो 0 है ये क्या है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहा जाता है इसे एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन आप बोलोगे सही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसे आप लिख सकते हो ना 0 + 0i कैन बी राइट 0 + 0i, अब तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + 0i। 0 + 0i मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस करो तो आपका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ ही रहेगा। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ा कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या होती है 0 + 0i। ठीक है, नाउ लेट अस सी द फिफ्थ वन एडिटिव इनवर्स। क्या बात करें हम लोग एडिटिव इनवर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हम इसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है आपका एडिटिव इनवर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये क्या बोलता है आपका कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसे आप गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस करो देन यू विल गेट द 0। तो दोनों को प्लस करने पे क्या आ जाएगा आपका 0। मतलब अगर मेरा एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं इसमें C के नेगेटिव को प्लस कर लूँ तो आई विल गेट द 0।
मतलब अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गिवन है उसमें अगर आप उसके नेगेटिव को प्लस कर लो तो यू विल गेट द जीरो। तो ये जो नेगेटिव होता है दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग बात समझ पाए हो। अभी हमने पढ़ा आपका एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पर हमने 5 प्रॉपर्टी आपका देखी है। अब नाउ लेट अस सी अबाउट द सबट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबट्रैक्शन या डिफरेंस आप बोल सकते हो, सबट्रैक्शन या फिर डिफरेंस of complex number, subtraction and difference of complex number। तो let us see about the difference of the complex number the same way। जिस तरह हमने एडिशन आपका सॉल्व किया था हम क्या डिफरेंस भी आपका सॉल्व कर लेंगे। लाइक हमने नंबर वही लिया हमारा 3 + 4i और ये आपका Z2 7 - 8i, दोनों का आपका डिफरेंस निकाल कर लाना है। क्या हो जाएगा? Z1 - Z2 विल बी इक्वल टू 3 + 4i - 7 - 8i। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 + 4i - 7 और माइनस एंड माइनस प्लस 8i। अब क्या होगा? अगेन द सेम थिंग, द रियल पार्ट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या था? 3 - 7, 3 - 7 क्या हो गया? -4 + 4i + 8i 12i। ये क्या होगा? डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपका फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है आपका कि द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पहली वाली प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। सेकंडली आ जाता है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है क्या? तो डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता। फोर्थ आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो डेफिनेट है कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से 0 को माइनस कर दो देन यू गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये भी फॉलो होती है। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो डेफिनेट थिंग है जब आप आपका कॉम्प्लेक्स नंबर -Z2 नहीं है, सॉरी ये Z1 है। क्या था आपका? Z1 ही था। एडिटिव हमने एडिशन के लिए पढ़ा तब भी वो Z1 ही था, बाय मिस्टेक Z2 लिखा गया। ठीक है, अब आपने कहा कि ये नेगेटिव नंबर है माइनस के Z1, इसमें आप Z1 को प्लस करो देन यू विल गेट द 0। तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी भी ये फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए मतलब जो सब्ट्रैक्शन है या डिफरेंस है वो आपकी 3 प्रॉपर्टी फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड देन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इस तरह हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी अबाउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, लेट मी रब इट। इसको हम रफ कर रहे हैं, ये भी हमारा रब हो जाएगा। देन ये प्रॉपर्टीज हम लोग रब नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे खाली। ठीक है, है ना। नाउ लेट अस सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन की हम बात करते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई किस तरह होता है। लाइक आपने कहा कि एक नंबर था आपका Z1 एंड Z2 जो कि हमारे बोर्ड पर लिखे हुए हैं, दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। दोनों को क्या कर लेना है? हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। वी कैन इजीली मल्टीप्लाई इट, हम बड़े इजीली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया था इन द सेम वे वी विल मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 + 4i मल्टीप्लाई बाय 7 - 8i। क्या हो जाता है? 7 - 8i मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा? पहले 3 का मल्टीप्लाई आपको दोनों नंबर में करना है, देन 4i का मल्टीप्लाई आपको दोनों नंबर में करना है ना। तो हम करते हैं 3 × 7 वी विल गेट 21, 3 × -8i वी विल गेट 24i। ठीक है, देन 4i × 7 वी विल गेट 28i एंड 4i × -8i। तो 4 8 जा 32 और 30i × i²। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व। ये आ गया हमारा 21, ये दोनों आपका इमेजिनरी नंबर थे, आपने सॉल्व कर दिया। 28 - 24 वी विल गेट 4i -32 i² की वैल्यू होती है -1। i² की वैल्यू बताई ना मैंने, i² की वैल्यू क्या होती है? -1। देन आपने जब इसको सॉल्व किया यू विल गेट 21 माइनस के 4i माइनस इन माइनस प्लस 32। तो ये दोनों रियल पार्ट है, रियल पार्ट को आपने ऐड कर लिया 21 एंड 32, क्या आ जाएगा आपका 53 माइनस के 4i। मतलब इन दैट वे यू कैन मल्टीप्लाई द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब सिंपली जैसा हमारा रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है इन द सेम वे वी कैन मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। लाइक सबसे पहले आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या आती है हमारी? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 देन वी विल गेट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। देखिए हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, हमें तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका मिल गया। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर।
मतलब आप Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 करो या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1 करो, यू विल गेट द सेम आंसर। थर्ड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब Z1 आगे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आंसर क्या रहेगा आपका सेम। देन होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? पहले हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो लेट अस सी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। किसकी बात करें हम लोग? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसे आप उसी में मल्टीप्लाई कर लो, देन यू गेट द नंबर इटसेल्फ। तो होता है डेफिनेटली 1 में आप किसी का मल्टीप्लाई करो, मान लो मेरा नंबर था a+ib, इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 का, देन आई विल गेट a+ib। बट आपका क्वेश्चन वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं, तो लिख दो ना आप इसे 1 + 1i। क्या लिख लिया हम लोगों ने? 1 + 1i, है ना। तो ये क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। या फिर आप 1 + 0i लिख लीजिए, ऐसा कीजिए 1 + 0i लिख लीजिए, 1i में तो गलत हो जाएगा आपको, 1 + 0i। जैसे आपने 1 + 0i लिखा, इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर आप 1 + 0i को किसी में मल्टीप्लाई कर लो, आपको जो गिवन नंबर है वही रहेगा। तो ये क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी? 0 + 0i। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 + 0i। अब बात हो जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखिए, ये एक्चुअली थोड़ा सा आपका अलग ही टॉपिक हो जाता है कि हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस चीज़ को हम बाद में आपका पढ़ेंगे, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। देन ये आपका मल्टीप्लिकेशन एक और प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो। डिस्ट्रीब्यूटिव लो देखिए, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लो ऑफ द क्लोज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक आपका है कि Z1 + Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 + Z3। तो यू कैन राइट इट Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 प्लस Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3। ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लो। मीन्स अगर आपका मल्टीप्लाई एक नंबर मल्टीप्लाई में और 2 प्लस में है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस साइन लगा दो। ये देखो लो लिखा है सीधा, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 + Z3 क्या हो जाता है? Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 + Z1 मल्टीप्लाई बाय Z3, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की, हाउ टू डिवाइड द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ठीक है। तो लेट अस सी अबाउट द डिवीजन ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट अस सी, देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, Z1 और Z2, इन दोनों को आपको डिवाइड करना है, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिवीजन है उनके लिए हमें कोई प्रॉपर्टी पढ़ना ही नहीं है, तो इसे भी हम लोग रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब आ जाता है आपको इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है। देन हाउ विल यू डिवाइड? क्या करेंगे हम लोग? डिवीजन निकाल के लाना है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो इट विल कम 3 + 4i डिवाइडेड बाय 7 - 8i। इसे आप डिवाइड कर लीजिए। अब देखिए डिवाइड पढ़ने के पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका गिवन है तो उसका कॉन्जुगेट किस तरह निकाल के लाया जाता है, ठीक है। तो देखिए कॉन्जुगेट निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि बहुत बड़ा सा लॉजिक है कॉन्जुगेट निकालने का, बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है कॉन्जुगेट निकालने का। लेट अस सी हाउ टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था Z, जो कि है a+ib। क्या हमारा? a+ib। मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है Z बार से। किससे नोट किया जाता है? Z बार, जो कि हो जाएगा आपका। अब जो इमेजिनरी वाला पार्ट है इसका आप साइन चेंज कर दीजिए, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, देन यू विल गेट द कॉन्जुगेट। या फिर इसका आप इस तरह लिख सकते हो a+ib बार, फिर अगली स्टेप में आप साइन चेंज कीजिए a-ib। बात समझ में आई? मतलब कॉन्जुगेट किस तरह निकाला जाता है? जस्ट चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो, देन यू विल गेट द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था 3 - 4i। क्या दिया था? 3 - 4i। मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है। क्या निकालना है मुझे? Z बार। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा? -4i, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका +4i, 3 + 4i। वहीं पर आपने कहा सर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका Z, जो कि -3i + 7। क्या है? -3i + 7। इसका आपको कॉन्जुगेट निकालना है। तो अब मुझे बताइए व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट हियर? -3i और 7, बोलिए। डेफिनेटली -3i। क्या है इमेजिनरी पार्ट? -3i। तो साइन किसका चेंज होगा? -3i का साइन चेंज होगा, तो ये बन जाएगा आपका +3i + 7। ये होगा कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अगले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक Z ये दिया आपका 7 + 8i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 7 - 8i, है ना।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारा दिया -9 प्लस 11i, -9 प्लस 11i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -9 माइनस 11i, है ना। मतलब कॉन्जुगेट में क्या होता है कि यू विल हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, आपको इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना है, देन यू गेट द कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर। अब आ जाते हैं हम लोग डिवीजन पे वापस, कहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, डिवीजन पे। वी हैव टू डिवाइड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो क्या होगा, 3 + 4i डिवाइडेड बाय 7 - 8i। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि आपको इसे जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जो भी नंबर आपका नीचे लिखा हुआ है, जो भी डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7 - 8i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा, इमेजिनरी पार्ट वाले पार्ट का साइन चेंज कर दो, 7 + 8i अपॉन 7 + 8i, सॉल्व कर लें। या फिर आप बोल सकते हो कुछ अलग चीज़ नहीं है, जो आपने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन प्रोसेस पढ़ी है, द सेम प्रोसेस इट इज़, है ना। लेकिन हम उसे अब कॉन्जुगेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट, कि द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट, देन यू विल गेट 3 + 4i, ये हो जाएगा 7 + 8i। नीचे हमेशा लगती है आइडेंटिटी a + v, a - v, a² - b²। a के प्लेस पर है 7 तो 7 का स्क्वायर, माइनस b के प्लेस पर है 8i तो 8i का होल स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है, दैट यू नो वेरी वेल, है ना। ये मल्टीप्लाई किस तरह किया जाता है ये आपको काफ़ी अच्छे से आता है, देन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने आपका एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा एंड डिवीजन देखा। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह फाइंड किया जाता है, ठीक है। नाउ लेट अस सी, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। नाउ विल टॉक अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हमने डिवीजन में छोटा सा पार्ट उसका हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो लेट अस सी, multiplication of a complex number. Let us see the multiplicative inverse of a complex number. Multiplicative inverse of a complex number. देखिए, यू आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मान लीजिए z, दैट इज a + iv, एंड यू विल हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज कॉल्ड द z इनवर्स। क्या कहलाएगा आपका, z इनवर्स, z⁻⁻⁻1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट अस सी, सॉल्व करते हैं हम लोग। ये था हमारा z इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/z, क्योंकि हमने पढ़ा है पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाता है, 1 के अपॉन में लिख दीजिए आप। देन यू विल गेट 1/z, z क्या था हमारा, a + iv, क्या होगा था आपका a + iv। अब इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है, अभी हमने पढ़ा कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो, तो जो भी डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a + iv का कॉन्जुगेट हो जाएगा a + -iv अपॉन a - iv, है ना। a - iv एंड a - iv से हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया। जब 1 मल्टीप्लाई बाय a - iv तो यू विल गेट a - iv। नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो a आइडेंटिटी लगती है, कौन सी आइडेंटिटी, a + v, a - v इक्वल टू a² - b²। a के प्लेस पर था a और b के प्लेस पे था आपका iv, तो iv का होल स्क्वायर। देन यू विल गेट a - iv अपॉन a² - i का स्क्वायर हुआ i² और b का स्क्वायर होगा b², ठीक है। नाउ लेट अस सी, अब देखिए i² की वैल्यू होती है, हमने पढ़ी i² की वैल्यू होती है आपकी -i, दैट वैल्यू वी विल पुट हियर, तो वी विल गेट a - iv अपॉन a² - i² की वैल्यू हमने पुट कर दी -1 b²। तो वी विल गेट क्या मिल जाएगा हमें, a - iv अपॉन a² एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस b², ठीक है। अब इसे आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में आपका, यू विल गेट a अपॉन a² + b² माइनस i b अपॉन a² + b², दैट इज अ z इनवर्स। ये क्या है आपका z इनवर्स, है ना। तो इन दैट वे यू कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी नंबर उसको आप 1/z कर दीजिए, देन यू कैन सॉल्व इट। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहो देन यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली बाय दिस फॉर्मूला। ये हमारा बन के आ चुका है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला ही है ना z इनवर्स का, a अपॉन a² + b² माइनस i b अपॉन a² + b², ठीक है, दैट इज द z इनवर्स।
देखिए आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी। हम लोगों ने आपका पढ़ा इमेजिनरी नंबर के बारे में, देन हमने आपका आयोटा समझा, आयोटा क्या होता है। हमने ये बात भी देखी कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों नीडेड है। आफ्टरवर्ड्स वी हैव स्टडीड द कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, साथ ही साथ हमने पढ़ा कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद में कुछ चीज़ें और बच जाती है, जो कि हम अगला वीडियो भी आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो ही रहेगा, उसके अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की चीज़ें बची हुई हैं दैट थिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप लोग समझ पाए हो। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।